दोस्तों, मूवी के शुरुआत में हम ट्रेजर हंटर ब्रॉक लविट और उनकी पूरी टीम को अटलांटिक सागर में 84 साल पहले डूब चुके टाइटैनिक में अपने दो खोजी रोबोट की मदद से हार्ट ऑफ द ओशियन डायमंड को खोजते हुए देखते हैं। और काफ़ी खोजबीन करने के बाद टाइटैनिक में डी डेक के बेडरूम में उन्हें एक तिजोरी मिलती है, जिसे वह समुद्र से निकालकर शिप पर लाते हैं। और पूरी टीम खुशी मना रही होती है क्योंकि उनके रिसर्च के हिसाब से वह डायमंड उसी तिजोरी में होना चाहिए था। अब उसे खोला जाता है और उन्हें उसमें एक फाइल, कुछ सड़े गले कागज और कुछ पुराने नोट मिलते हैं, पर उन्हें वह डायमंड नहीं मिलता है। ब्रोक काफ़ी निराश होता है। अब ब्रोक अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र साफ की जा रही एक पेंटिंग पर पड़ती है, जो कि उसी तिजोरी से मिले फाइल में रखी होती है। और इस पेंटिंग में लड़की ने वही डायमंड का हार पहना हुआ था जिसे उनकी टीम खोज रही थी। और अब यह न्यूज़ टीवी पर दिखाई जा रही होती है और साथ ही हमें एक बूढ़ी महिला को भी दिखाया जाता है जो मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। और इस न्यूज़ की आवाज़ सुनकर वह अपनी पोती से टीवी का आवाज़ बढ़ाने को कहती है और वह भी उस न्यूज़ को देखने लगती है। तभी उन्हें वह पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देख वह कहती हैं कि यह तो कमाल हो गया। अब ब्रोक पनडुब्बियों को पानी में उतार रहा होता है, तभी उसके लिए एक कॉल आती है। वह मिस रोज कैलवर्ट होती हैं। अब ब्रोक जैसे ही उनसे बात करता है तो वह लेडी उससे पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ द ओशियन मिल गया मिस्टर लविट। तो यह बात सुनकर ब्रोक चौंक जाता है। तब ब्रोक उनसे पूछता है कि क्या आप बता सकती हैं कि उस पेंटिंग में वह औरत कौन है। तो वह कहती हैं कि उस पेंटिंग की औरत मैं ही हूँ। अब मिस रोज प्राइवेट चॉपर से उसी शिप पर आती है और अपने केबिन में जाती है और सभी पेंटिंग्स को सजाती है और कहती है कि बिना पेंटिंग के सफ़र करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब ब्रोक उनसे उनका हालचाल पूछता है और कहता है कि मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ मिस रोज कैलवर्ट। तो रोज अपनी वह पुरानी पेंटिंग दिखाने को कहती है और फिर वह अपनी पुरानी पेंटिंग को देखती है जिसे जैक ने बनाया होता है। और साथ ही ब्रोक उन्हें उनके प्राइवेट केबिन से मिले कुछ और सामान भी दिखाता है, जिसे देख रोज बहुत खुश होती है। अब ब्रोक उनसे पूछता है कि क्या आप टाइटैनिक पर दोबारा जाना चाहेंगी। तो वह अपना सिर हिलाती हैं और पुरानी बातों को याद करके बताने लगती है। वे बताती हैं कि टाइटैनिक को सपनों का जहाज कहा जाता था और वह था भी सपनों का जहाज। साथ ही वे बताती हैं कि टाइटैनिक तो सबके लिए सपनों का जहाज था, पर मेरे लिए ये एक बंदी जहाज से कम नहीं था, जो कि उन्हें उनकी मर्जी के बिना न्यूयॉर्क लेकर जा रहा था। अब हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर जैक को दिखाया जाता है, जो अपने एक दोस्त और दो अन्य लोगों के साथ जुआ खेल रहा होता है और वह उस जुए में टाइटैनिक के 3rd क्लास की 2 टिकट जीतता है। अब जैक और उसका दोस्त बहुत खुश होता है क्योंकि वह दोनों अब टाइटैनिक में सफ़र करने वाला था। अब जैक अपने दोस्त के साथ टाइटैनिक पर चढ़ जाता है और वहां टाइटैनिक को देखने आए लाखों लोगों को हाथ हिलाकर गुड बाय भी कहता है। और अब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से समंदर को चीरते हुए न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ती है। अब हम रोज को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। वह अपने रूम को पेंटिंग से सजा रही होती है और वहीं पर हम रोज के मंगेतर कैल को भी देखते हैं, जो कि उन पेंटिंग्स की बुराई कर रहा होता है। अब हमें टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को दिखाया जाता है, जो मैडॉक से कहते हैं कि इसे जरा समुंदर के पार ले जाएं मिस्टर मैडॉक, और टाइटैनिक को फुल स्पीड पर चलाने का आदेश देते हैं। अब हम जैक और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि जहाज के सबसे अगले हिस्से पर खड़ा होता है और पानी में चल रहे डॉल्फिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। और साथ ही अब जहाज को फुल स्पीड पर चलते देख कैप्टन स्मिथ भी बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि रोज, उसका मंगेतर कैल, मिस ब्राउन, रोज की माँ, टाइटैनिक के मालिक इसमय और टाइटैनिक के डिज़ाइनर एवं निर्माता एंड्रयू, ये सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वे सभी लोग टाइटैनिक के निर्माण को लेकर चर्चा भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रोज सिगरेट जलाती है तो कैल रोज का सिगरेट लेकर बुझा देता है और रोज वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और एक बच्ची, जो कि अपने पिता के साथ खड़ी होती है, उसका तस्वीर बना रहा होता है। और तभी उसकी नज़र रोज पर पड़ती है। जैक को रोज की तरफ देखता हुआ देख उसका दोस्त टॉम उससे कहता है कि उसको भूल जाओ दोस्त, उस परी को पाने का ख्वाब देखना जैसे हवा को कैद करने जैसा है। और तभी वहाँ रोज का मंगेतर कैल आता है और रोज को वहाँ से जाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो गया है और सभी लोग पार्टी में मौजूद होते हैं और वहीं पर हम रोज को भी देखते हैं, जो अंदर ही अंदर बेबस और लाचार सी दिखती है और मन ही मन यह सोचती है कि अमीरों की इन झूठी दिखावे वाली ज़िंदगी से अब वह तंग आ चुकी है और इसी वजह से वह सुसाइड करने का सोचती है और वहाँ से रोते हुए भागकर टाइटैनिक के सबसे पीछे वाले हिस्से की ओर जा रही होती है। रोज को तेजी से भागकर जाते हुए जैक देख लेता है और वह भी उसके पीछे पीछे आ जाता है।
रोज कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जैक आ जाता है और उसे कूदने से मना करता है। रोज उसकी बात नहीं मानती है तो जैक कहता है कि तुम कूदोगी तो मुझे भी कूदना पड़ेगा, और जैक अपने जूते और जैकेट उतारकर रेलिंग के पास आ जाता है और तब रोज उसकी बात मान जाती है और जैक को अपना हाथ देती है। अब रोज ऊपर आ ही रही होती है कि उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिरने लगती है और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन जैक उसका हाथ पकड़े रखता है और उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, और उसे बचा लेता है। रोज के चिल्लाने की वजह से वहां पर पुलिस ऑफिसर भी आ गए होते हैं और उन्हें लगता है कि जैक उसके साथ कुछ गलत कर रहा था और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तभी वहां कैल भी आता है और जैक के ऊपर चिल्लाने लगता है तो रोज कहती है कि मैं प्रोपेलर देखने आई थी और मेरा पाँव फिसल गया, तब जैक ने ही मुझे बचाया। अब कैल रोज की जान बचाने के लिए जैक को 20 रुपये बख्शिश देने के लिए कहता है। तभी रोज कहती है कि क्या तुम्हारी प्रेमिका की जान बचाने की कीमत बस इतनी सी। तब कैल जैक को कल शाम के डिनर पार्टी में आने के लिए कहता है और अब कैल रोज के रूम में आता है और रोज से कहता है कि आजकल तुम काफ़ी उदास रहने लगी हो, और रोज को मनाने के लिए कैल उसे हार्ट ऑफ द ओशियन डायमंड गिफ्ट करता है, जिसे कैल ने अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली अपनी और रोज की शादी के लिए रखा था। साथ ही कैल रोज से अपने दिल की बात भी बताता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक और रोज एक साथ सिप पर टहल रहे होते हैं और रोज जैक से कल रात उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहने आई होती है। अब यह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रोज की नज़र जैक के हाथ में रखी फाइल पर पड़ती है तो रोज उसके हाथ से फाइल छीन लेती है और देखने लगती है। उसमें कई सारे मॉडल्स की पेंटिंग होती है तो रोज जैक से पूछती है कि क्या तुम आर्टिस्ट हो, तो जैक कहता है हाँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और साथ ही यह लोग कई घंटों आपस में बात करते हैं। और दूसरी तरफ टाइटैनिक के मालिक इसमें कैप्टन स्मिथ से जहाज के 4 और बंद पड़े बॉयलरों को चालू करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि टाइटैनिक को दुनिया सिर्फ साइज और कंफर्ट के लिए ही ना जाने, बल्कि टाइटैनिक को तेज गति से समंदर पर दौड़ने वाले जहाज के रूप में भी जाने। दूसरी तरफ जैक रोज को देहाती स्टाइल में थूकना सिखा रहा होता है। तभी रोज की माँ उसे जैक के साथ देख लेती है तो रोज अपनी माँ से जैक के बारे में बताती है और रोज अपनी माँ के साथ चली जाती है। अब मिस ब्राउन जैक को अपने साथ ले जाती हैं और शाम को डिनर पार्टी में जाने के लिए जैक को अपने बेटे का कपड़ा देती है, जिसे पहनकर जैक फर्स्ट क्लास के अमीर लोगों की तरह ही दिखता है। अब शाम का वक्त हो जाता है और जैक डिनर पार्टी में जाता है और वहाँ की खूबसूरती को काफ़ी देर तक और अच्छे से देखता है और फिर वहाँ अमीर लोगों को देखकर उनके जैसा दिखने का रिएक्ट भी करता है। अब रोज भी वहाँ पहुँचती है और जैक को ऐसा करता देख लेती है। तभी जैक की नज़र रोज पर पड़ती है तो वह रोज से मिलता है और कहता है कि ऐसा करते मैंने एक मूवी में देखा था और वर्षों से ऐसा करने का मेरा दिल था। अब रोज जैक को पूरा घुमाते हुए पार्टी की ओर ले जा रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में मिस ब्राउन दिखती हैं और वह भी रोज और जैक के साथ पार्टी की ओर जाती है। अब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और कैल जैक को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जैक अपनी फिलॉसफी और ज़िंदगी जीने की कला के बारे में बताकर सभी लोगों का दिल जीत लेता है। और अब कुछ देर के बाद जैक रोज के हाथों में एक छोटा कागज का टुकड़ा देकर वहां से चला जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा घड़ी के पास इंतजार करूंगा। अब रोज जैक के पास जाती है और जैक उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बेहतरीन पार्टी में जाना चाहोगी, और जैक रोज को निचले डेक में चल रही बेहतरीन पार्टी में ले जाता है। रोज वहां जाकर बहुत खुश होती है, वहां उसे अच्छा भी लगता है। वह वहां शराब पीती है और जैक के साथ डांस भी करती है। तभी वहां कैल का पीए लवजॉय आ जाता है और इन दोनों को वहां डांस करते देख लेता है और कैल से जाकर बता देता है। अगली सुबह हम कैल और रोज को एक साथ चाय पीते हुए देखते हैं। वहीं कैल रोज को समझाता है कि तुम यह सब हरकत करना छोड़ दो, तो रोज गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, कोई कंपनी की मजदूर नहीं जो तुम हुक्म चलाओ। यह बात सुनकर कैल बहुत गुस्सा होता है और टेबल को साइड फेंकते हुए रोज पर चिल्लाकर कहता है कि तुम मेरी मंगेतर हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरी इज्जत करना सीखो और मेरा मजाक बनाना बंद करो। यह कहकर कैल वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रोज ड्रेस पहन रही होती है और तभी वहाँ उसकी माँ आती है और रोज को जैक से मिलने से मना करती है और कहती है कि हमारे हालात बहुत नाजुक हैं और दौलत सारी खत्म हो चुकी है। तुम्हारे पिता ने इज्जतदार नाम के पीछे कर्ज के अलावा और कोई विरासत नहीं छोड़ा है। तुम अगर कैल से शादी नहीं करोगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब एक कैल ही है जो हमारी डूबती विरासत को बचा सकता है और इसीलिए तुम्हें कैल से शादी करनी ही होगी। और अब फर्स्ट क्लास के सभी लोग प्रे कर रहे होते हैं। तभी जैक रोज से मिलने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां के गार्ड जैक को अंदर जाने से रोक लेते हैं और वहां लवजॉय आता है और गार्ड को कुछ पैसे देकर जैक को वहां से भगाने को कहता है। अब जैक अपना हुलिया बदलने के लिए
किसी सज्जन का कोट और हैट उठा लेता है। अब हम देखते हैं कि रोज अपनी माँ और हॉकले के साथ शिप पर टहल रही होती है और जहाज निर्माता एंड्रयू से जहाज के बारे में जानकारी ले रही होती है। वहीं पर जैक अपना हुलिया बदलकर खड़ा रहता है और जैसे ही कैल और रोज की माँ आगे बढ़ते हैं तो जैक रोज का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और वहाँ उससे अपने दिल की बात बताता है और साथ ही वह रोज को और भी कई सारी बातें बताता है। तब रोज जैक से कहती है, मैंने तय कर लिया है, मैं शादी कैल के साथ ही करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। अब शाम का वक्त हो चुका होता है और जैक टाइटैनिक के सबसे अगले वाले हिस्से की तरफ अकेले खड़ा होता है। तभी वहाँ रोज आती है और जैक से कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है और अब हमें यहाँ पर इस मूवी का सबसे ज़्यादा रोमांटिक और आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर जैक रोज को टाइटैनिक के रेलिंग पर सबसे आगे खड़ा होने को कहता है और जैक भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर रोज से चिपककर रेलिंग पर खड़ा हो जाता है, मानो जैसे यह दोनों सूर्यास्त के समय अपनी बाहें फैलाकर बीच समंदर में उड़ रहे हों। और यहीं पर यह दोनों पहली बार एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब रात हो चुकी होती है और रोज जैक को अपने साथ अपने प्राइवेट रूम में लेकर आती है और वहाँ रोज जैक को हार्ट ऑफ द ओशियन डायमंड दिखाती है और इस डायमंड को पहने हुए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस डायमंड को ही पहने हुए अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। अब जैक रूम में रखे सोफे को ठीक करता है और तभी रोज आती है और अपने कपड़े उतार देती है। तब जैक रोज को सोफे पर लेटने के लिए कहता है और जैक रोज की पेंटिंग बनाने लगता है। पेंटिंग बनाते वक्त रोज जैक से थोड़ा मजाक भी करती है। अब कुछ देर के बाद जैक रोज की ठीक वैसी ही एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता है जैसा रोज चाहती थी। और दूसरी तरफ हमें कैल को अपने पीए लवजॉय से रोज को ढूंढने के लिए बात करते हुए दिखाया जाता है और साथ ही हमें जहाज के कैप्टन स्मिथ को दिखाया जाता है जो अपने क्रू मेंबर के साथ मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं और मौसम शांत होने के बावजूद भी उन्हें जहाज की गति और दिशा बनाए रखने का आदेश देते हैं। अब कुछ ही देर बाद कैल के पीए मिस्टर लवजॉय रोज को खोजते हुए उसके रूम तक आ जाते हैं और रोज लवजॉय का आवाज़ सुनकर जैक के साथ भागने लगती है और भागते हुए यह लोग बॉयलर कक्ष से होकर कार्गो रूम की तरफ जाते हैं और वहीं कार्गो कक्ष में रखी एक बहुत ही खूबसूरत कार में यह लोग बैठते हैं और रोज जैक को आगे वाली सीट से खींचकर पीछे वाली सीट पर ले आती है और जैक से उसे प्यार करने को कहती है। तभी इन दोनों को खोजते हुए वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं और ये लोग उन्हें चकमा देकर जहाज के सबसे ऊपर वाले डेक पर आ जाते हैं और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। रोज जैक से कहती है कि जब जहाज रुकेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ उतर जाऊंगी। तो यह सुन जैक कहता है कि यह कितना अजीब है ना, और फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी टाइटैनिक के दो नाइट गार्डों को एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान दिखती है और वे इमरजेंसी बेल बजाते हैं और कंट्रोल रूम में फ़ोन करके इसकी सूचना देते हैं। अब टाइटैनिक के सभी स्टाफ और क्रू मेंबर मिलकर टाइटैनिक को रोकने की और बाएं घुमाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इतने बड़े जहाज को इतने कम समय में रोक पाना और किसी दूसरे दिशा में मोड़ पाना असंभव सा था और टाइटैनिक को बर्फ की चट्टान से नहीं बचाया जा सका और जहाज के आगे से निचले हिस्से में टक्कर हो जाती है, जिस वजह से जहाज के कार्गो एरिया और बॉयलर एरिया में पूरा पानी भर जाता है और वहाँ कई मजदूर फंसकर मर जाते हैं। अब हम कैप्टन स्मिथ को देखते हैं जो मैडॉक से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो मैडॉक कहते हैं कि बर्फ़ की चट्टान थी सर, और हमने जहाज को रोकने की और बायां घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज नहीं रुकी सर। अब हम देखते हैं कि थर्ड क्लास कंपार्टमेंट नीचे होती है, इस वजह से वहां पानी भरने लग जाता है और थर्ड क्लास के सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रोज और जैक को देखते हैं जो कैप्टन स्मिथ को जहाज के डिज़ाइनर एंड्रयू और भी कई सारे क्रू मेंबर के साथ टाइटैनिक को लेकर सीरियस बात करते हुए सुनते हैं और उन्हें यह महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और यह दोनों इस बात को कैल और रोज की मां को बताने का सोचते हैं। अब रोज और जैक कैल के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में ही मिस्टर लवजॉय जैक की जेब में डायमंड का हार डाल देता है, जिससे कि जैक को चोर साबित किया जा सके, और होता भी ऐसा ही है। यह लोग जैसे ही कैल के पास जाते हैं तो कैल पुलिस वाले से जैक की जेब तलाशने को कहता है और उसकी जेब में वह हीरे का हार मिल जाता है। तब वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर जैक को अरेस्ट कर लेता है और यह सब देख रोज काफ़ी हैरान होती है। और दूसरी तरफ जहाज के निर्माता एंड्रयू जहाज के सभी सीनियर ऑफिसर के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और वहां बताते हैं कि हमारे पास 1 या फिर 2 घंटे का समय ही बचा हुआ है। तभी जहाज के मालिक इसमें कहते हैं कि यह तो नहीं डूब सकता। तो एंड्रयू कहते हैं कि यह लोहे का बना हुआ है, यह जरूर डूबेगा और यही गणित की सच्चाई भी है।
अब कैप्टन स्मिथ मैडॉक से टाइटैनिक पर सवार यात्रियों के संख्या के बारे में पूछते हैं, जो कि 2200 होती है। और दूसरी तरफ कैल रोज को गाली देता है और एक जोड़ का थप्पड़ भी लगाता है। तभी वहां जहाज के क्रू मेंबर आते हैं और कैल और रोज को लाइफ जैकेट पहनकर लाइफ बोट के पास आने को कहते हैं। अब रोज एंड्रयू को जाते हुए देखती है तो उन्हें रोककर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप इतने डरे हुए क्यों हैं। तो वह कहते हैं कि जहाज 1 घंटे के अंदर में डूब जाएगा और उन्हें लाइफ बोट के पास पहुंचने को कहते हैं। अब फर्स्ट क्लास के सभी यात्री लाइफ बोट के पास मौजूद होते हैं और साथ ही यहाँ म्यूजिशियनों को भी बुलाया जाता है और उन्हें खुशी की धुन बजाने के लिए कहा जाता है ताकि लोगों में डर कम हो सके। और लाइफ बोट की संख्या कम होने की वजह से यहाँ पहले औरतों और बच्चों को भेजे जाने का फैसला लिया जाता है। तो फर्स्ट क्लास के सभी लेडीज़ों को भेजा जा रहा होता है और रोज की माँ और बाकी के सभी लोग रोज को बोट में बैठने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं बैठती है और रोज वहाँ से अपनी माँ को गुड बाय कहकर भाग जाती है। और कैल उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोज नहीं मानती है और उसके ऊपर थूक कर भाग जाती है। अब रोज मिस्टर एंड्रयू को खोजती है और उनसे कैदियों को जहाँ रखा जाता है उस जगह के बारे में पूछती है। और रोज जैक को खोजते हुए उसके पास तक पहुँच जाती है और यहाँ रोज जैक को किस करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो। और तभी जैक उसे उसकी हथकड़ियाँ खोलने को कहता है और रोज चाबी खोजती है पर उसे चाबी नहीं मिलती है। तो जैक रोज से कहता है कि तुम्हें बाहर जाकर मदद लानी होगी। अब काफ़ी देर बाहर घूमने के बाद रोज को जहाज़ का एक स्टाफ दिखता है। वह उससे मदद मांगती है पर वह उसे ज़बरदस्ती ऊपर ले जा रहा होता है। तब रोज उसके नाक पर एक पंच मारती है और खुद को उससे छुड़ा लेती है। और वहीं पर रोज को एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसे लेकर रोज जैक के पास जा रही होती है, लेकिन तब तक पानी काफ़ी हाइट तक आ गया होता है। फिर भी रोज तैरते हुए पाइप के सहारे जैक के पास जाती है और उसके हथकड़ियों को काट देती है। अब यह दोनों गले मिलते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी हमें टाइटैनिक को दिखाया जाता है जिसका अगला हिस्सा आधा डूब चुका होता है और साथ ही हमें मिस ब्राउन को दिखाया जाता है जो लाइफ बोट में बैठकर जा रही होती हैं और रोज की माँ से कहती हैं कि ऐसा भयानक नज़ारा इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अब रोज और जैक जैसे तैसे गेट तोड़कर ऊपरी हिस्से पर आते हैं और जहाज़ के सबसे ऊपरी डेक पर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर जाते हैं तो वहाँ पुलिस वालों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा होता है। तब वह दूसरे रास्ते पर जाते हैं और वहाँ भी रास्ता ब्लॉक होता है। अब जैक पुलिस वाले पर चिल्लाता है और बगल में रखे लकड़ी के सोफे को अपने दोस्तों की मदद से उखाड़कर दरवाजे को तोड़ देता है। और दूसरी तरफ जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर सभी कंपार्टमेंट के लोगों के आ जाने की वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की पर उतर आते हैं। तभी हम कैल को देखते हैं जो मिस्टर मैडॉक से कहता है कि मैं एक उद्योगपति हूँ और आपके लिए एक ऑफ़र है, और लाइफ बोट में अपने लिए एक सीट रखने को कहता है। और अब जैक और रोज भी जहाज के ऊपरी हिस्से की ओर आ जाते हैं और लाइफ बोट ढूंढ रहे होते हैं। अब हम कैल को देखते हैं जो कि मैडॉक के जेब में कुछ रुपए डाल देता है और कहता है कि अब मैं अपना डील पक्का समझूं मिस्टर मैडॉक। और तभी वहां लवजॉय आता है और कैल से कहता है कि रोज जैक के साथ दूसरी तरफ बोट का इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ एक बोट नीचे उतारी जा रही होती है जिसमें सिर्फ औरतों और बच्चों को ही भेजा जा रहा होता है। तो यह देख रोज जैक से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। तब जैक उसे समझाते हुए कहता है कि तुम जाओ और मैं अगली बोट लेकर के आ जाऊंगा। तभी वहां हॉकले आता है और रोज को अपना कोट पहनाता है और कहता है कि जैक सही कह रहा है, तुम बैठ जाओ रोज, मैंने जहाज की दूसरी तरफ पुलिस वाले से बात कर लिया है और मैं और जैक दूसरी बोट से आ जाएंगे। अब रोज बैठ जाती है और बोट को नीचे उतारा जा रहा होता है और रोज जैक की तरफ ही देख रही होती है। तभी रोज अचानक से बीच वाले कंपार्टमेंट में कूद जाती है और जैक रोज को कूदता देख उसे ढूंढने के लिए वहां से दौड़कर भागता है। और अब यह दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। अब जैक रोज से कहता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था रोज। तो रोज कहती है कि तुम्हें याद है जब मैं कूदने गई थी तो तुमने मुझे रोका था और कहा था कि तुम कूदोगी तो मुझे भी कूदना पड़ेगा, इसीलिए अब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगी जैक। अब कैल इन दोनों को गले मिलते हुए और आपस में बात करते हुए देख लेता है और उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती है और वह अपना पिए लवजॉय का गन छीनकर इन दोनों पर फायरिंग कर देता है। अब रोज और जैक सीढ़ियों से होकर नीचे की ओर भाग जाते हैं और कैल उसका पीछा करता है पर वह उन दोनों को पकड़ नहीं पाता है और उसके गन की गोली भी खत्म हो जाती है। अब कैल जोर से हंसता है तो उसका पिए लवजॉय पूछता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो कैल कहता है कि मैंने वह डायमंड का हार कोट में रखा था और कोट रोज को पहना दिया। और दूसरी तरफ यह दोनों भागते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। वहां उन्हें एक बच्चा रोता हुआ दिखता है जिसे जैक अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा होता है।
तभी उस बच्चे का पिता आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और तभी वहाँ पर बहुत जोर पानी का लहर भी आता है और यह दोनों पानी में बह जाते हैं और एक गेट से टकरा जाते हैं और वह गेट बाहर से लॉक होता है। तभी वहाँ से एक स्टाफ भागकर जा रहा होता है। यह लोग उससे मदद मांगते हैं और वह चाबी लेकर गेट खोल ही रहा होता है कि चाबी नीचे गिर जाती है और पानी बहुत बढ़ जाने की वजह से वह वहाँ से भाग जाता है। अब जैक खुद पानी में डूबकर चाबी खोजता है और जैसे तैसे करके लॉक खोलकर ऊपर की ओर आता है और तभी रोज को मिस्टर एंड्रयू दिखते हैं और वह उनसे पूछती है कि क्या आप नहीं जाएंगे मिस्टर एंड्रयू। तो एंड्रयू रोज से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत जहाज़ नहीं बना सका रोज, और वह रोज को अपना लाइफ जैकेट देकर वहाँ से जाने को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइटैनिक आधा से ज़्यादा डूब चुका होता है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। बाकी बचे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इस अफरा तफरी में कई लोग जानबूझकर कूद रहे थे तो कई लोग भीड़ की वजह से गिर जा रहे थे। अब हम जैक को देखते हैं जो रोज से कहता है कि हमें जहाज़ के पिछले हिस्से की ओर जाना होगा और जैक रोज को लेकर पिछले हिस्से की ओर जाता है और यह दोनों जहाज़ के पिछले हिस्से पर रेलिंग के पास खड़े हो जाते हैं और तभी रोज को अचानक याद आता है और वह कहती है कि हम दोनों पहली बार यहीं मिले थे जैक। फिर यह दोनों एक दूसरे को टाइट हग करते हैं और अब जहाज़ का अगला हिस्सा पूरा डूब चुका होता है जिस वजह से जहाज़ पीछे से ऊपर की ओर उठने लगता है और यहाँ हमें बहुत ही भयानक दिल को दहला देने वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जहाज़ के ऊपर उठ जाने की वजह से फिसल कर नीचे गिर रहे होते हैं और तभी अचानक से जहाज़ बीच से टूट जाता है और दो टुकड़ों में बंट जाता है। अब जहाज़ का पिछला टूटा हुआ हिस्सा एक बार नीचे आता है और फिर से ऊपर की ओर उठने लगता है। तब जैक रोज से रेलिंग के दूसरी तरफ चलने को कहता है और यह दोनों रेलिंग के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब जहाज़ 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगता है। तो जैक रोज से कहता है कि जहाज़ हमें नीचे की ओर खींचेगा, तुम ऊपर आने के लिए अपना पैर मारती रहना और मेरा हाथ पकड़े रखना और जब कहूँ तो गहरी सांस लेना। अब जहाज़ समंदर के नीचे जाती है और यह लोग भी पानी के अंदर चले जाते हैं और तभी पानी के प्रेशर की वजह से इन दोनों का हाथ छूट जाता है। अब रोज ऊपर आती है और जैक को आवाज़ देती है। तभी एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए रोज को पानी में डुबो देता है। तब जैक आता है और उसे पंच मारकर रोज को छुड़ा लेता है। अब जैक लकड़ी का एक पटरा ढूंढकर रोज को उस पर सुला देता है और कहता है कि हम जरूर बचेंगे रोज, तुम बस हिम्मत बनाए रखना। अब सभी लोग शांत हो चुके होते हैं क्योंकि वहाँ का पानी इतना ठंडा था कि कोई भी इंसान इतने ठंडे पानी में 20 मिनट से ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था और रोज लकड़ी के पटरे पर लेटे हुए गाना गा रही होती है। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ एक सुरक्षा बोट आती है पर उसे आने में ज़्यादा समय लग जाता है जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग मर चुके थे। अब रोज बोट को आते देख जैक को बताती है पर जैक मर चुका होता है। जैक को मरा हुआ देख रोज बहुत रोती है और जैक का हाथ छुड़ाकर हेल्प के लिए आवाज़ देती है पर उसका गला बैठ जाने की वजह से वह जोर से आवाज़ नहीं लगा पाती है। अब रोज बगल में मरे हुए एक ऑफिसर के मुंह से सीटी निकालती है और फिर सीटी बजाकर लौट कर जा रही सुरक्षा बोट को आवाज़ देती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि कैल टाइटैनिक से रेस्क्यू किए गए यात्रियों को जहां रखा गया था वहां रोज को ढूंढने आता है पर रोज उसे देखकर अपना मुंह छिपा लेती है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद कैल भी वहां से चला जाता है। तो यही थी दोस्तों टाइटैनिक मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप सभी लोग सुखी रहें और संपन्न रहें। जय जवान जय किसान।